सत्य की अभीप्सा, उत्कंठता सबके अंदर होती है। हर कोई सत्य तक पहुंचना चाहता है, अमृत तक पहुंचना चाहता है, परंतु वहां पहुंचने के लिए हम शास्त्रों का सहारा ले लेते हैं, किताबों का सहारा ले लेते हैं, शब्दों का सहारा ले लेते हैं, जिन्हें जीवन का द्वार खोलना होता है, जिन्हें जीवन तक पहुंचना होता है, ज़िंदगी को सार्थक करना होता है। सफलता चाहिए, सौंदर्य चाहिए, वो लोग भी ज्ञान का सहारा लेने लग जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं। तो बड़ी बड़ी ज्ञान की लोग बातें करते हैं, लेकिन जीवन को आनंद से कैसे बिताया जाए इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं कि असली जीवन कैसे उपलब्ध होगा, कैसे वो प्रज्ञा आएगी, कैसे वो बुद्धि हमारे अंदर आएगी। तो जो सब चीज़ों को छोड़ देता है, जो कहता है कि मुझे इस ज्ञान से अपने आप को निर्भर कर देना है, इस बर्डन को उठाकर बाहर फेंक देना है, इस बोझ को हटा देना है, जो अपने आप को शांत करता है, मौन की तरफ चलता है, शांति की तरफ चलता है, वह व्यक्ति जो अपने भीतर उतरने लग गया, असलियत में उसे ही सत्य की उपलब्धि होती है। तो हम कौन हैं, हम वो तो जानते नहीं हैं, लेकिन सारी दुनिया का ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं। ये जो ज्ञान है ये कुछ नहीं करता, बल्कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर देता है। ये हमारे लिए समाधान लेकर नहीं आता, बल्कि हमारी ज़िंदगी में और प्रश्न इकट्ठे करके रख देता है। कहते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, तो चारों ओर से बहुत सारे लोग उस राज्य की, उस देश की प्रतियोगिता में भाग लेने आए। तो उस राज्य का नियम था कि जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बस उसी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो सब लोगों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसमें से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। अब उन 3 लोगों को इनविटेशन दिया गया कि तुमने जो राज्य की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ पर आना है, और आने के बाद जो है फिर तुमसे फिर कुछ प्रश्न किए जाएंगे, फिर जाकर चुनाव होगा, फिर फाइनल किया जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। अब वो लोग राजधानी की तरफ चल पड़े। अब मन में उनके बहुत सारे विचार आ रहे थे कि ये पता चल जाए कि वो प्रश्न है क्या, किस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है। अगर पता चल जाए तो मैं बहुत आसानी से समाधान बता सकता हूँ, उत्तर बता सकता हूँ। तो तीनों के मन में यही बात चल रही थी। लेकिन जब वो राजधानी पहुँचते हैं, कैपिटल पहुँचते हैं, तो जाकर बड़ी उन्हें हैरानी हुई कि बच्चा बच्चा जानता है कि उन लोगों से क्या प्रश्न पूछे जाना है, क्या पहेली रहेगी, क्या चीज़ उनके सम्मुख आएगी। तो जिस व्यक्ति के पास भी जाते वो कहता, फ़िक्र मत करो, तुम लोगों को तीनों को एक साथ ही राजा ने एक बहुत बड़ा भवन बनवाया है तुम्हारे लिए, वहाँ पर तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। बाहर एक ताला होगा, उस ताले की कोई चाबी नहीं है, उस पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, कुछ अंक जो है उस पर अंकित है। बस उस पहेली को सुलझाना है और द्वार को खोलकर बाहर आना है। अब उनके मन में ये बात आने लग गई, जो आए थे 3 लोग, उनके मन में ये बात आई कि हम तो ताले के विषय में जानते ही नहीं हैं, हमने तो कभी इसके संबंध में कोई चर्चा भी नहीं की, ना ही हम चोर हैं, ना ही हम कोई इंजीनियर हैं, हमें कैसे पता कि कैसे ताला खुलेगा जिसकी चाबी भी नहीं है, कैसे द्वार खोलकर हम बाहर आएंगे। लेकिन जीवन मरण का प्रश्न था, इतना बड़ा पद मिलना था, इतनी धन दौलत मिलनी थी। अब वो लोग सभी के सभी, उनके मन में बात आने लगी कि कैसे इसका उत्तर पता किया जाए। तो उनमें से जो 2 थे वो बहुत ज़्यादा अंदर से उतावले हो गए। उन्होंने राज्य में जो जो एक्सपर्ट थे उनके पास जाकर उन्होंने संपर्क किया, पता करने की कोशिश की कि ताला खुलता कैसे है, किस तरह से हम ताले को खोल सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। कुछ किताबें भी उन लोगों ने इकट्ठी कर ली और रात भर बैठकर पढ़ते रहे। जो तीसरा व्यक्ति था उसने ये सब चीज़ें छोड़ दी, वह आराम से बैठा रहा, पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं किया। इन दोनों को हैरानी भी हुई कि ये तीसरा व्यक्ति कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रयास करना चाहिए। अब रात भर पढ़ते पढ़ते उन दोनों का तो हाल ख़राब हो गया। अब मन में दिन भर जो उन्होंने मेहनत की थी, रात भर जो मेहनत की थी, अब वो सारे विचार चल रहे थे। और सुबह उनका वही हाल हो गया जो ज़्यादातर एग्ज़ाम देने वालों का हो जाता है कि माइंड जो है पूरी तरह से पज़ल्ड हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब जब वह प्रतियोगिता के लिए गए तो सम्राट ने क्या किया,
सम्राट ने उन तीनों को वाकई में उस भवन में बंद कर दिया। तो जो अफवाह फैली थी वो सच थी। तो तीनों को बंद कर दिया गया और सम्राट ने कहा कि जो पहले इस द्वार से बाहर निकल जाएगा, जो खोल लेगा इस पहेली को, रहस्य को, ताले को खोल लेगा, उसी को प्रधानमंत्री मैं बना दूंगा। अब तीनों के तीनों अंदर बंद हो गए। अब जो दो लोग बहुत उतावले थे उनके मन में बहुत सारी बातें आने लग गईं कि क्या किया जाए। कुछ किताबें वो छुपा कर भी लाए थे। अब बैठकर समस्या का हल करने लग गए कि किसी तरीके से हम बाहर निकलें। परंतु जो तीसरा व्यक्ति था बिल्कुल आराम से शांति से बैठा था। इन दोनों को लगा कि ये पागल है या फिर ये हिस्सा ही नहीं लेना चाहता इस कंपटीशन में। चलो कोई नहीं, हम दोनों के बीच में ही हो जाएगा। तो वो दोनों समस्या का हल करने में लगे हुए थे। परंतु तीसरा व्यक्ति तो ऐसा लगा कि पूर्ण शांति में चला गया, अपनी प्रार्थना में और अपने ध्यान में चला गया है। आधा घंटा जब बीत गया तो उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था, जो शांति से बैठा था, वो उठा और सीधे द्वार की तरफ चल पड़ा। ऐसा लगा कि उसको सब पता है कि क्या करना है। वो दोनों हैरान हो गए कि ये द्वार की तरफ क्यों जा रहा है। वो तीसरा व्यक्ति द्वार की तरफ चल पड़ा और जाकर उसने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही द्वार को धक्का दिया, द्वार खुल गया और वो बाहर चला गया। थोड़ी देर में सम्राट उस तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और उन्होंने कहा कि अब तुम ये सब बंद करो जो तुम सुलझा रहे हो। असलियत में ये जो द्वार था ये बंद था ही नहीं। हम तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहे थे कि असली लक्षण जो बुद्धिमत्ता का होता है, जो विजडम का होता है, वह यह है कि जो सवाल दिया गया है पहले तो उसको भी जांच लिया जाए कि सवाल सही भी है या नहीं। उत्तर की खोज में तुम लग गए लेकिन तुमने सवाल को चेक ही नहीं किया। कोई सवाल था ही नहीं। ये जो ताला बाहर लगा था इसको बंद हमने किया ही नहीं था। ये दरवाज़ा जो है सिर्फ अटका हुआ था। तो उन दोनों ने कहा कि इस तीसरे को कैसे पता चल गया, हम दोनों को तो समझ नहीं आया, इसको कैसे सूझ गया। तो तीसरे ने कहा कि जब मैंने इस पहेली को सुना था, इस प्रश्न को सुना था, तो मुझे समझ आ गया था कि मैं इसका उत्तर नहीं जानता हूँ। मेरा जो परिचित ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो नॉलेज मैंने गेन की हुई है, उस परिचित ज्ञान से इस अपरिचित प्रश्न को, पहेली को सुलझाया जा ही नहीं सकता। मैं कितना भी प्रयास करूँ, सारी दुनिया का ज्ञान भी लेकर आ जाऊँ, लेकिन फिर भी ये पहेली का कोई उत्तर नहीं था। तो मैंने सोचा जिसको नहीं सुलझाया जा सकता उसके लिए मैं क्या करूं। तो क्यों ना मैं अपने आप को निर्भर ही कर दूं, क्यों मैं अपने मन में टेंशन रखूं, क्यों मैं स्ट्रेस रखूं। मैंने ये सारा तनाव उठाकर फेंक दिया और मैं हल्का हो गया। मैं जब शांति से बैठा हुआ था अंदर, तो अंदर से अपने आप एक आइडिया आया, अपने आप ही सूझा कि ये द्वार बंद भी है या नहीं, या ऐसे ही पहेली रख दी गई है। और मैं जब गया और देखा तो द्वार तो खुला ही हुआ था, वो तो बंद था ही नहीं। तो लोग सत्य की तरफ जाना चाहते हैं, परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर तो उतरते ही नहीं हैं। वो शास्त्रों में उलझे हुए हैं, बाहर की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन अपने अंदर का जो सोर्स है, जो आनंद का सोर्स है, उसकी तरफ तो मुड़ते ही नहीं हैं, उसकी तरफ तो चलते ही नहीं हैं। लेकिन एक साधक क्या करता है, साधक जो होता है वो कला सीखता है जिससे जो ज्ञान है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके आने से पवित्रता आती है, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिससे ये सारी अज्ञानता मिट जाती है, बस वो असली ज्ञान की तरफ बढ़ता है। जो बाहरी ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, वो उसको छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है, बस वो अपने भीतरी ज्ञान की तरफ चलता है। हम सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना क्या है। ये संसार का सबसे बड़ा चमत्कार है कि व्यक्ति को अपने बारे में ही नहीं पता। लोग पड़ोसी के बारे में जानना चाहते हैं, आसपास क्या घटित हो रहा है, ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन वो अपने बारे में ही नहीं जानते और उसके लिए उत्सुकता भी नहीं दिखाते हैं, उसकी तरफ प्रयास भी नहीं करते हैं। तो योगी क्या करता है, योगी शांत हो जाता है, अपने भीतर मुड़ना शुरू हो जाता है, अपने अंदर के उस आत्म तत्व से जुड़ता है, अपने आप को निर्भर करता है। जैसे ही आप अपने आप को हल्का करेंगे, आपके भीतर का वो द्वार खुल जाएगा। जिस सत्य की तरफ आप चलना चाहते हैं, जिसके लिए इतनी प्यास है, जिसके लिए इतनी जन्मों जन्मों की खोज है,
वो खोज तब पूरी होती है जब हम अपने भीतर मुड़ना शुरू करते हैं, अपने भीतर जाते हैं। और ये पॉसिबल कैसे होता है? ये होता है ध्यान के द्वारा। जब हम अपने प्राणों को लगा देते हैं, अपना रत्ती रत्ती दांव पर लगाते हैं, पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को समर्पित करते हैं उस परमात्मा ऊर्जा में, तब जाकर हमारे भीतर की वो प्रज्ञा जागृत होती है, वे द्वार खोलता है और तब व्यक्ति को आनंद की, सत्य की, परमात्मा की अनुभूति होती है। शिवरात्रि वाले दिन एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ होने वाला है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।